दीपावली का त्योहार है और रोशन बाजार है, सज गए बाजार और दुकानें गुलजार। देश भर में रौनक छाया दीपावली का रंग, कहीं चमकती लड़ियां, कहीं सुंदर दिए, व्यापारी खुश और चमक रहा कारोबार। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी और इसके लिए 700 साल से जो संयोग नहीं बना, आज इस तरह का संयोग बना है। घर में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से शुरू हो जाएगा और देश भर में आज जो संयोग बना है लक्ष्मी पूजन का, वो 700 साल बाद बना है। कई राजयोग और शुभ मुहूर्त हैं इसमें। नए कामों की शुरुआत के लिए 8 शुभ योग बने हैं, इनमें 5 राजयोग और अन्य 2 शुभ योग हैं। सर्वश्रेष्ठ 5:40 से 8:16 तक है। घर में पूजा के लिए 5:41 से 8:57 तक है। और दिवाली पर सजे बाजारों की खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए कोटा से हमारे संवाददाता संजय दत्ता जुड़ चुके हैं और जयपुर से लोकेश ओला लाइव है हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ रौनक नजर आ रही है कोटा में? देखिए, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोटा के उस बाजार में जो सबसे व्यस्तम बाजार कहा जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये गुमानपुरा का बाजार है और यहाँ से लगातार सुबह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ खरीदारी करने आए और ख़ास करके बात करें तो ये फूल मालाओं की दुकान सज गई है और यहाँ पर देर रात तक इसी तरह का आलम रहेगा। पिछले 3 दिनों से पूरा बाजार ग्राहकों से भरा पड़ा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और आज की बात करें तो आज लक्ष्मी पूजन रहेगा और इसको लेकर जो फूल माला व अन्य पूजन सामग्री उसको खरीदने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में यही आलम है। और रुक कर लेते हैं जयपुर की ओर, जहां लोकेश ओला बने हुए हैं। लोकेश, जयपुर से क्या कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार को जगमगाहट और साथ ही पटाखों का त्यौहार भी माना जाता है और मुख्य रूप से बात करें तो दिवाली का जो त्यौहार का जो उत्साह है वो लोगों में खासा देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिन से धनतेरस से ही लगातार जमकर खरीदारी हो रही है। खरीदारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा जो रोशनी साथ ही जो सजावट और पटाखों की जो आतिशबाजी है वो महत्व रखती है और उसी के लोग सबसे अधिक पसंद करने के लिए और उसी को साथ में दिवाली बनाने के लिए जयपुर पहुंचते हैं। जयपुर में जो त्योहारों की जो रौनक है वो देखने को मिल रही है, लेकिन बात करें तो यहाँ फायर जो पटाखों के दौरान और आगजनी जैसी घटनाओं को लेकर तो उसकी भी विशेष तैयारी यहाँ की गई है। अभी हम मौजूद है बनी पार्क स्थित फायर स्टेशन, जहाँ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे और साथ ही बताना चाहेंगे कि किस तरह की जो फायर जो के दौरान या फिर आगजनी की जैसी घटनाओं से उनसे बचाने के लिए और ऐसी घटना होती है तो आग बुझाने को लेकर और किस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं जो फायर स्टेशन की ओर से और जो आपदा प्रबंधन की ओर से। तो अब जब बनी पार्क स्थित फायर स्टेशन के अलावा जयपुर के जो 4 फायर स्टेशन है, जिसमें बात करें तो जोटवाड़ा, घाट गेट और मानसरोवर, तीनों अन्य और साथ ही बनी पार्क जो मेन फायर स्टेशन है वहाँ, तो तीनों जगह कंट्रोल। क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की ऐसी घटनाओं को लेकर के? और आइए अब रुक कर लेते हैं बांसवाड़ा, जहाँ किशन सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीकानेर से शाम मारू। किशन, आपसे जान लेते हैं बांसवाड़ा में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? किशन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या कुछ तस्वीरें, क्या रौनक नजर आ रही है? तो आइए एक बार रुक कर लेते हैं बीकानेर में, जहां शाम जुड़े हुए हमारे साथ में। शाम, बीकानेर में कैसी रौनक, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? आज दीपावली का दिन है और इस समय मैं जो बीकानेर की जो प्रमुख जो सड़क है कईम रोड, वहां खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे पूरी चारों तरफ जो भीड़ है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ऐसा नज़ारा ये सिर्फ दीपावली के दिन ही देखने को मिल सकता है। 5 दिन तक चलने वाला ये त्योहार आज मुख्य पर्व है दीपावली।
आज सुबह से अभी समय 10 बज रहे हैं और 10 सवा 10 के समय में आप देख सकते हो बीकानेर की मुख्य सड़क जो केईएम रोड है, यहाँ पर दोनों तरफ अभी तक दुकानें नहीं खुली, लेकिन बीच में जो फुटपाथ पे जो लोग बैठे हैं वो अपने यहाँ पर सामान लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सजावटी सामान बिक रहा है, आप ये कंबल बिक रहे हैं, फूल बिक रहे हैं। और मैं इसकी जो दूसरी जो तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि वो जो दूसरा जो हिस्सा है ये साधु सिंह सर्किल की तरफ भी आप पूरा नज़ारा एक नज़र आ रहा है कि ये दिखाता है यहाँ पर खुशियों का, उमंग का, उल्लास का पर्व है। यहाँ पर मिठाइयों से लेकर खरीदारी से लेकर के यहाँ तक कि जो पूरे घर का साजो सामान है वो खरीदा जा रहा है। और आज शाम को इनका आतिशबाजी होगी, पटाखे बजाए जाएंगे, लक्ष्मी का पूजन होगा। दीपावली का जो पर्व है हर वर्ग के लिए, हर कामगार के लिए, हर हुनरमंद के लिए रोजगार के अवसर लेकर आता है। दिख रही है सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बांसवाड़ा का, और जहां किशन जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। किशन, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो चलिए कोटा चलते हैं। कोटा रिवर फ्रंट इस बार किस तरह से जगमगाया हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस बारे में? क्योंकि रिवर फ्रंट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत जो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। संजय, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, कैसे सजाया गया है? देखिए, रिवर फ्रंट तो वैसे भी जब से इसकी शुरुआत हुई, जब से इसको जनता के लिए खोला गया, तब से लाइटिंग से सजा हुआ है। इसके अलावा आज किस तरह का आलम है, शाम को वहाँ पर नज़ारा देखने के बाद मालूम पड़ा। और लोगों की जो उत्सुकता है काफ़ी हद तक रिवर फ्रंट को घूमने के है। और लाइटिंग की तो बात करें, पूरे शहर में हर चौराहे पे लाइटिंग है। चूँकि नया कोटा जो विकसित हुआ है, अभी पिछले दिनों में सिटी पार्क कहे या रिवर फ्रंट करे या अन्य सर्किल कहे, वहाँ पर लाइटिंग की तो वैसे भी जब से शुरू हुआ तब से लगातार जगमगा रहा है। और शहर का अन्य हिस्से भी, पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। और आज आलम कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे उजियारा नजर आएगा। और जानकारी लेंगे। और चलिए जयपुर की ओर रुख करते हैं। लोकेश, क्योंकि राजधानी है, ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं की गई, और आप बता रहे थे किस तरह से आगजनी की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ट्रैफिक को लेकर अलग से ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो रूट है वो तैयार किए गए थे, साथ ही अतिरिक्त जाब्ता है वो भी लगाया गया है ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रहे। इसके अलावा बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सभी जयपुर कमिश्नरेट की ओर से सभी थाना और साथ साथ जो पुलिस लाइन में अलर्ट जारी किया गया है। और अतिरिक्त जाब्ता है वो भी चाहे शहर के चार दीवार के अंदर लगाया गया हो या फिर जहाँ संवेदनशील जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। अब बात करें तो आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तो अभी हम मौजूद है बनीपार फायर स्टेशन, जहां की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा मेरे सहयोगी के जरिए कि किस तरह की तमाम जो तैयारियां है वो की गई है। इसके अलावा जो बनीपार फायर स्टेशन पर जो अतिरिक्त गाड़ियां यहाँ आग बुझाने के लिए लगाई गई है, साथ ही मोटरसाइकिल पर भी इस बार यानी कि जो तंग और सकड़ी गलियों के अंदर भी पहुंचने के लिए छोटे और साथ साथ जो मोटरसाइकिल पर भी जो आग बुझाने के जो यंत्र है वो ले जाने की व्यवस्था की गई है। और उसके लेकर भी, और साथ ही जो कंट्रोल रूम है वो भी स्थापित किया गया है। तस्वीर में यहाँ दिखाना चाहूंगा, जो कंट्रोल रूम भी यहाँ स्थापित किया गया है, जहाँ से शिकायत आने पर तुरंत जहाँ से गाड़ी रवाना की। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो की गई है आग बुझाने जैसी घटना की सूचना मिलने के बाद? ना मिलने के बाद सारी व्यवस्था अपने पास पूरी व्यवस्था है, सारी हर चीज़ की। एनी टाइम गाड़ी जैसे कॉल मिलता है वैसे तुरंत गाड़ी जाती है अपनी मौके पे जाके। फाइटर पर फाइटिंग करते हैं, वहाँ जाके अपनी जान जोखिम जाके अपना अगले की जान माल की सभी सुरक्षा करते हैं वहाँ पे जाके। और सारी जैसे थानों पे भी सब पे गाड़ियाँ तैनात कर रखी है जयपुर शहर में सब जगह। अतिरिक्त इस बार स्टाफ भी लगाया है, अतिरिक्त ड्यूटी भी लगाई, साथ ही मोटरसाइकिल की भी विशेष व्यवस्था की गई कि तंग गलियों के अंदर सबके लिए, तंग गलियों के लिए मोटरसाइकिल की व्यवस्था, ये छोटी गाड़ियाँ भी हमारे पास उसके लिए व्यवस्था है। सारी सब चीज़ की व्यवस्था कर रखी है, हर चीज़ की यानी पूरी फैसिलिटी है। यानी कहीं भी कुछ भी हादसा होता है तुरंत गाड़ी पहुँचेगी वहाँ पे। पहले तो हर थाने पे गाड़ी तैनात कर रखी है, वहाँ से तुरंत जैसे यहाँ से में से मिलता है, अगर उस थाने के पास में गाड़ी आग लगती है तो वहाँ थाने से भेज देते गाड़ी को, आप पहले वहाँ लेके चले जाओ। फिर यहाँ से जैसे उसको ज़्यादा होती है तो यहाँ से फिर दूसरी गाड़ी मांग लेता है,
मतलब वो जाके काम करने लगे थे गाड़ी। दीवारी में किस तरह की व्यवस्था की गई है? सारी जगह हर थाने में गाड़ी लग रही है, 4 दीवारी में हर जगह जितने थाने अपने 4 दीवारी सब में गाड़ी लगी है अपनी। थाने पे तैनात है वो गाड़ी, 24 घंटे लिए वहीं तैनात है गाड़ी, वहीं पे इससे टर्न आउट हो जाती है। जैसे मैसेज मिलता है अगर यहाँ वहाँ का पास का मैसेज हो तो यहाँ से देते हैं गाड़ी आपकी वहाँ ले जाओ। लोकेश, बाकी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आइए आप बने रहिए, फिर अपडेट लेते हैं आपसे। और आइए अब चलते हैं बांसवाड़ा। किशन, क्या कुछ तैयारियां हैं दीपावली को लेकर के? देखिए, दीपावली की तैयारियों की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा के अंदर में पूरा शहर है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। यानी प्रशासन की अगर बात करें, यानी नगर परिषद की अगर बात करें, तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर है, वो पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। बाजार यहाँ पर सजे हुए हैं। अगर आप मेरे पीछे की आप तस्वीर आप देखते हैं तो चांदनी, ये देखिए पूरा बाजार यहाँ पर सजा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दीपावली पर खरीदारी कर रहे हैं। आज पूजा अर्चना का दिन है। इस अवसर पर यहाँ पर जो लोग हैं अपने घर के लिए दीपक यानी पूजा सागा सामग्री का जो सामान, तमाम जो प्रकार की जो सामग्रियां हैं वो अभी से यहां पर खरीदारी कर रही हैं। रही बात अगर पुलिस सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो पुलिस के जवान भी यहां पर चप्पे चप्पे पर यहां पर तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और इस बांसवाड़ा के लिए इसलिए डबल जश्न है क्योंकि बांसवाड़ा को 100 दीपों वाला शहर भी कहा जा सकता है। और ये इस बार यहां नहीं कहा जा सकता है कि दीपावली का ये त्योहार है, इस बार लोगों के अंदर में काफी उत्साह है। हमारे साथ के अंदर में कुछ लोग यहां पर है जो खरीदारी करने के लिए है, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो दीपावली का पर्व है कितना हर्ष और कितनी खुशी के साथ है। मैम, दीपावली का त्योहार है, क्या क्या खरीदारी करी आपने? ये रंग लिए, रंगोलियाँ लिए, पंडई लिए, बाकी मिठाइयाँ लेने के लिए निकले हैं। कैसा महसूस कर रहा है कोरोना के बाद के अंदर में पहली बार दीपावली यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाने को मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे जश्न से उत्साह से बना सकते हैं हम। तो देखिए सारा उत्सव यहाँ पर हमारे साथ के अंदर में भाई साहब, परिवार के साथ में आपने खरीदारी की है, क्या दीपावली का इस बार का काफी जश्न लग रहा है परिवार के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना लॉकडाउन के बाद से तो इस दिवाली में लग रहा है कि अपना कुछ मन का सारा जो कोरोना लॉकडाउन में बंद था उस चीज को आज उत्साही रूप से खरीद रहे हैं और अपने परिवार के साथ में खा पी रहे हैं और घूम रहे हैं। देखिए परिवार के साथ के अंदर में खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, पूजा अर्चना का जो सामान है वो यहाँ पर खरीदा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा जिले के अंदर में इस बार यानी कहा जाता है कि डबल यहाँ पर दीपावली यहाँ पर जो है वो धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी चांदनी, तस्वीरें लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। आइए अब चलते हैं बीकानेर। शाम, आज की जो दीपावली है इसमें अलग ही हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, खरीदार भी बहुत खुश है। अगर आप व्यापारियों से बात करके बताएं किस तरह से इस बार उन्हें एक फायदा मिल रहा है, किस तरह से मां लक्ष्मी की कृपा महसूस हो रही है? जी हाँ नंदिनी, यहाँ पर जो काफी लोगों ने जो खरीदारी भी की है, यहाँ व्यापार की भी अच्छा हुआ है। जब से 2 साल पहले जो कोरोना आया था उसके बाद से यहाँ पर इस साल काफी रौनक है। यहाँ यातायात की जो विशेष व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो मुख्य मार्गों पर जो वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है और इस समय हम जो एक यातायात की तरफ से जो एक वॉच टावर बनाया गया था उस वॉच टावर पर खड़े और वॉच टावर से हम आपको नज़ारा दिखा सकते हैं कि जो व्यापार का यहाँ पर जो हो रहा है इस बार जो थड़ी का व्यापार है, जो फुटपाथ का जो व्यापार है वो ज्यादा हो रहा है। हालांकि हमने कल जब बात की थी, मिठाई की बात की थी, हमने ज्वेलरी शॉप की बात की थी, तब करोड़ों रुपए के व्यापार की बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज जो दीपावली का मुख्य पर्व है, आज सिर्फ ये फुटपाथ के व्यापार का दिन है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो बीकानेर शहर की जो मुख्य सड़क है, KM रोड है, जो सामने आपको कोर्ट गेट दिखाई दे रहा है, वो कोर्ट गेट से लेकर के इस समय जहाँ हम वॉच टावर तक खड़े वहां तक दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है और यहाँ पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और आप जैसा कि बता रही थी कि उससे लग रहा था कि वाकई ये जी बिल्कुल, और तस्वीरें देखते रहेंगे आपके साथ में शाम। और आइए अब चलते हैं कोटा और संजय से बात कर लेते हैं। संजय, प्रशासन की ट्रैफिक को लेकर जी, और आइए अब रुक करते हैं जयपुर की तरफ। और लोकेश, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि परकोटे में खासी सजावट देखने को मिलती है, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है।
ट्रैफिक की बात हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर या फिर संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखने को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन वो अलर्ट मोड पर है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर थाने वाइज या फिर जो पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त स्टाफ है वो लगाया गया, जाब्ता लगाया गया। साथ ही कई जो बाजार है उन्होंने खुद के जो निजी बाउंसर है या फिर सुरक्षाकर्मी है वो भी वहाँ तैनात किए गए हैं, क्योंकि कई बार जो चाहे चोरी हो या फिर अन्य जेब काटने की घटनाएं या फिर अन्य कई तरह की घटनाएं होती है, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए भी इस बार जो निजी सुरक्षाकर्मी है वो भी कई बाजारों में लगाए गए हैं। साथ ही जो परकोटे की बात करें तो परकोटे में सबसे अधिक जो लाइटिंग और परकोटे की जो डेकोरेशन है वो देखने के लिए शाम के समय सबसे अधिक लोग आते हैं, और साथ ही जो खरीदारी करने के लिए भी सबसे अधिक आते हैं। तो उस दौरान भी अतिरिक्त जाब्ता पुलिस की ओर से लगाया गया, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो अतिरिक्त तैनात किए गए। साथ ही जो रूट है वो भी तय किए हैं। कई ऐसे जो मार्ग है जहां वन वे किया गया है ताकि ट्रैफिक है वो सुचारू रह सके। साथ ही जो लाइटिंग देखने के लिए कई बार जो अवैध जो पार्किंग करके जो वाहन चालक है वो चले जाते हैं तो उन्हें भी वहां से हटाने की व्यवस्था की गई है, तो किसी को भी परेशानी नहीं हो इस तरह के पूरे इंतजाम है वो ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए हैं। लोकेश दोबारा जुड़ते हैं आपसे, रहिए। अब रुक करते हैं बांसवाड़ा का, जहां किशन है हमारे साथ में। किशन, अगर व्यापारियों से बात करके बताया आपने, बातचीत की, यहाँ जो खरीदार थे उनसे, व्यापारियों में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है इस बार उन्हें मार्केट, क्या उन्हें फायदेमंद लग रहा है पहले के मुकाबले? देखिए चांदनी, अगर व्यापारियों की अगर बात करते हैं तो वागड़ के अंदर में एक सबसे बड़ा यानी दीपावली के साथ साथ जो गो पूजा जो जिसकी की जाती है, वागड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यहां गायों के सर के ऊपर में ये बेड़े बांधे जाते हैं, यानी गाय को भी घर की तरह सजाया जाता है। और हमारे साथ के अंदर में तमाम यहां पर माजी हैं, हम उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस बार का जो दीपावली का जो त्योहार है किस प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर में उत्साह है, क्या यहाँ पर खरीदारी का जो है। माजी, कितनी खरीदारी हो रही है यहाँ पर? अच्छी है। कैसी लग रही है दीपावली इस बार? बढ़िया, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ। कितनी खरीदारी हुई है? हाँ। ये हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए इससे क्या किया जाता है थोड़ा। हाँ, अच्छा है। हाँ, 100 रुपये ने जोड़। देखिए ये जो गाय के हैं वो यहाँ पर बांधे जाते हैं। कुछ और व्यापारियों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करके दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर नजारा है। देखिए तमाम अगर यहाँ तस्वीरों की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो पूजा अर्चना का होते हैं यानी घर पे रखने का आगे जो मुख्य गेट के ऊपर में लगाता है, या व्यापारी हमारे साथ के अंदर में उनसे बात करने। भाई साहब, कितना व्यापार हो रहा है इस बार? अच्छा व्यापार हो रहा है। कैसा है दीपावली, क्या संदेश है? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। गिराकी वगैरह हो रही है? हाँ ठीक है। देखिए सभी लोग यानी कहा जा सकता है कि ग्राहक से लगाकर व्यापारी भी इस बार है इस दीपावली पर काफी खुश है। जी चांदनी। जी बिल्कुल, आपसे दोबारा जुड़ते और आइए रुक कर लेते बीकानेर का, जहाँ शाम हमारे साथ में है। शाम, आपसे जानना चाहेंगे, बीकानेर यानी कि रसगुल्लों की मिठास की बात होती है, मिठाइयों की, तो खास बीकानेर की मिठाइयों का अपना एक क्रेज है। किस तरह से जो मिठाइयां हैं, जिस तरह से लोग आ रहे खरीदारी कर रहे हैं, बाजार में किस तरह की मिठास देखने को मिल रही है? लोग आ रहे खरीदारी कर रहे हैं, किस तरह की मिठास देखने को मिल रही है? जी हाँ, ये बात सही है। बीकानेर मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की मिठाइयाँ देश ही नहीं विदेशों तक भेजी जाती है। और इसका जो मुख्य कारण यहाँ पर दूध की प्रचुर मात्रा में होना। यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं, जो छेने की जो मिठाइयाँ हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें स्पंजी जो रसगुल्ला है और छेने की तमाम प्रकार की मिठाइयाँ हैं। इसके अलावा जो मावे की मिठाई है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके लिए वाकई यहाँ पर जो दूध है, आसपास के गांव में जो डेयरी का जो यहाँ पर प्रचलन है, उसकी वजह से यहाँ पर दूध ज़्यादा मात्रा में आता है और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की। शाम, आप नजर बनाए रखिएगा इस पे, फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल आप सभी को धन्यवाद। जयपुर से लोकेश, बीकानेर से शाम, बांसवाड़ा से किशन सेन, आप सभी का इन तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।